प्राइज द लॉर्ड। आप सबको आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। अपन कल संदेश में यह अपन सुने हैं कि सर्प महा अजगर धरती के सामने मिले और एदन वाटिका में आकर हवा को परीक्षा किए। तो उस परीक्षा में हवा ने गिर पड़े। इसका मतलब सर्प बात करने से और बात करने के नहीं, सर्प या शैतान की योजना में, शैतान की सोच, शैतान के जो उनकी उपाय में हवा ने गिर चुके हैं। तो उन्होंने फल तोड़कर खाई, बाद में उस फल को लेकर आदम को दी है। बाद में आदम क्या करे है? फल खाए या नहीं खाए है? क्यों खाए है? आदम ने जो हवा दिए सो फल, जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल हवा को ना मालूम है, उन्होंने खाए। लेकिन आदम क्यों खाए, क्यों खाने लगे है? उसके पीछे रहस्य, मार्मिक विषय क्या है, वो आज अपना ध्यान है। आदम फल खाने में मार्मिक विषय क्या है, वो है ध्यान। आइए सुनिए। प्रथम तीमुथियुस की पत्री देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने ये कह रहे हैं कि इसके ये घटना के बारे में। प्रथम तीमुथियुस की पत्री जो दूसरा अध्याय, प्रथम तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन देखिए, 14 वचन। और आदम बहकाया न गया, देखिए आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। ये देखिए, यहां पर पौलुस ने बता रहे हैं कि आदम ने बहकाया नहीं। इसका मतलब आदम जो झूठे खाया नहीं, धोखा नहीं खाए, लेकिन स्त्री ने धोखा खाई। इसका मतलब यहाँ पर स्त्री बहकावे, इन्होंने, स्त्री ने आदम की योजना में गिरी है, लेकिन स्त्री ने सर्प की योजना में गिरी है, लेकिन आदम ने नहीं गिरा। आदम ने धोखा नहीं खाया, सर्प धोखा दिया, हवा ने धोखा खाई है। यहाँ पर कितने अच्छे से बता रहे हैं, आदम तो बहकाया नहीं, लेकिन स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी, अपराध नहीं बना आदम, लेकिन अपराधिनी बनी है हवा। तो यहाँ पर विषय यह है कि आदम ने क्यों न बहकाया, आदम ने क्यों न बहकाया, उसके पीछे अर्थ क्या है। यह है कि देखिए, आदम ने पहले से परमेश्वर को जानते हो और जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला का वृक्ष फल न खाने के आज्ञा दिए, वो सिर्फ आदम को मालूम है, क्योंकि जब केवल आदम ही था, हवा नहीं। और परमेश्वर से बुद्धि या और परमेश्वर की परमेश्वर की मन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले है आदम। इसीलिए सर्प सीधा आदम के पास नहीं है। अगर आदम के पास आकर सर्प बात करके तुम ये फल खाना या मना है, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दिए या नहीं, क्यों नहीं खाना, तुम खाओ, तुम्हारे आंखें खुल जाएगा, तुम परमेश्वर से तुल्य हो जाएगा, हाँ तुम नहीं मरेंगे, इस प्रकार बात कर, पहले वो सांप को वाइज मार डालते थे। कौन? आदम। हाँ, आदम को मालूम है, तो आदम को पहले से ही ये मालूम है। लेकिन हवा उस फल को ले आई है। हवा ने उस फल को आदम ने देखकर पहले दम हुआ, अरे ये तो निषिद्ध फल है, इसका मतलब ये ना खाने का फल हवा ने तोड़कर मेरे पास लाई है, तो अभी ये क्या करना है? खाना है। तो आदम ने ये फल सोचा है, आदम ने ये फल सोचकर वो फल को खाए है। तो क्या सोचा है? आदम को ये मालूम है कि ये अपराधी नहीं है, वो ये कौन? हवा। ये पाप करी है हवा, अगर ये फल खाने से मैं भी पाप में गिरूंगा, इसका मतलब मुझे से भी पाप हो जाएगा और हम दोनों भी परमेश्वर के सामने पापी ठहरेंगे। क्या ठहरे? पाप या दोषी ठहरेंगे। तो क्या होने दे, और मैं खाऊंगा, होने दे, फिर भी मैं खाऊंगा। आदम को मालूम है वो खाने से अपराध या दोष होता है, पाप होता है, लेकिन भी खाए। क्यों? एक फल आदम ये विषय सोचा है। क्या सोचा है? सुनिए। तो देखिए, अभी आदम के सामने दो रास्ते हैं। आदम के सामने दो रास्ते हैं, हवा फल ले आए हैं। पहले रास्ते ये है कि उनके हाथ में से फल लेकर खाने हैं, और दूसरा रास्ता ये है कि हवा को सजा देना है। हवा को सजा, क्योंकि धरती का राजा है आदम में से ही बनी हुई हवा। तो आदम को परिपूर्ण भरपूर अधिकार है उनको सजा देने का। तो अभी हवा को आदम सजा दे सकते हैं,
क्योंकि इन्हों राजा है और विश्व के राजा को दृष्टि में वो घृणा है, इनके दृष्टि में वो घृणा है फल तोड़कर खाना। नहीं तो पहले उनको सजा देना, पहला विषय। नहीं तो दूसरा विषय, उनके हाथ में से फल लेकर इन्हों भी खाना है, दोनों में से सिर्फ एक तो करना। पहला विषय ये है कि उन्होंने घृणा काम किए हैं और उन्होंने अपराधी नहीं बने। अभी विश्व का न्याय, जो विश्व का अधिपति, विश्व का प्रशासक, जो परमेश्वर के सामने उन्होंने अपराधी हुई और दोषी हुई उन्होंने। और क्या होगा, अभी नम्र नहीं, आज्ञा को इनकार करे, जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को अनुसार चली, आज्ञा को पाए नहीं, उस आज्ञा को इनकार करे है। कौन? हव्वा। तो अभी नम्र नहीं है, अभी नम्र नहीं और इनकार कर दिए, परमेश्वर से विरोध हो गए। कौन? हव्वा। तो फल खाने से आदम का स्थिति भी वही होगा। तो तब आदम ने सोचा है कि अगर मैं ये फल तो नहीं खाने से इन्होंने अपराधी नहीं है, दोषी होगा परमेश्वर के सामने, और इन्होंने सीधा सीधा परमेश्वर ले जाकर नरक में डालेगा। कहाँ डालेगा? हवा को नरक में डालेगा। मैं तो युगानुयुग महिमा में रहूं, और मेरे लिए प्रभु और एक मेरे अंदर से और एक पसीला को लेकर, और एक हवा को और एक स्त्री को निर्माण करके प्रभु देगा, उस सामर्थ्यवान है। तो मैं इसको छोड़ दिए तो क्या होगा, मेरे लिए और एक हवा को प्रभु बना के देगा, तैयार करके देगा, और इन्होंने नरक में चले जाएगी। कहाँ चले जाएगी? नरक में चले जाएगी, युगानुयुग वहां पर रहेगी। तो ये भविष्य आदम को मालूम है, फल में इतना सोचे, देखो भविष्य मालूम है, लेकिन भी रिस्क लिया है आदम, इसका मतलब लेकिन भी खतरा में गिरे हैं, लेकिन भी वहां पर अपराध में क्यों गिरा है, दोष क्यों हुआ है आदम? इसीलिए है कि वहां पर आदम और हवा का जीवन निर्वाह लगभग 100 साल की है। कितने साल? 100 साल लगभग हवा से मिलके रहे हैं आदम को हवा के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है और उनको बड़ी प्रेम की, और हवा ने हमेशा उनको नम्र थी उन्होंने। आज सर्प आने से पहले तक हवा आदम को हर दिन बहुत नम्र थे, और आदम ने हर दिन हवा को ज्यादा प्रेम से प्रेम करते आए हैं, बहुत प्यार दिखाया आदम ने। तो आदम ऐसा सोचा, मेरे लिए प्रभु सब कुछ कर सकता है, मैं फल ना खाने से मेरी महिमा मुझे मेरे पास ही रहेगा, और प्रभु मेरे लिए और एक स्त्री को बनाकर मुझे देगा, उसके द्वारा भी संतान उत्पन्न करेगा। लेकिन ये हवा क्या होगा, इन्होंने नरक में चले जाएगी, युगानुयुग वहां पर नरक में ही आग में जलते रहेगी। लेकिन ये अच्छा नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे साथ है, अभी तक मेरे पास है, अभी तक उनके साथ में सुख और दुख में मैं था। हम सुख और संतोष से आज तक एदेन वाटिका में है। अभी मुझे छोड़कर इन्होंने नरक में गए तो भी वो बड़ी नरक मुझे है, इसका मतलब बड़ी विचार में मैं गिर पड़ूंगा। आदम ने ऐसे सोचा। अभी हवा नरक में गई तो अभी फल खाने से ज्यादा विचार, फल खाने से भी मुझे कम दुख होएगी, लेकिन हवा नरक में गई तो इतने साल से मेरे रहकर मेरे प्रेम से उन्होंने भागीदारी था, मेरे प्रेम में मिलकर मेरे साथ मिलकर था, मेरी पत्नी है, लेकिन उन्होंने नरक में गए तो मैं यहाँ पर धरती में सुख, महिमा में सुख और शांति में कैसे रहूं? मेरे मन में हमेशा विचार ही रहते, अरे हवा नरक में गई। तो ये चिंता, ये दुख मुझे ना होना चाहिए। देखिए आदम की बड़ी मन, बड़ी बड़ी उदार दिल है वो, बड़ी दिल। तो आदम ने ऐसा सोचा, ये सब मुझे मालूम है, ले मैं भी खाऊंगा। क्यों? अभी खाने से मैं भी दोष हो जाऊंगा। अभी हम दोनों अपराध हो जाते, हम दोनों अपराध होने से परमेश्वर कैसे भी करुणा वाले है, करुणाशील है और अनुग्रह देने वाले है। हम दोनों को लेकर नरक में तो ना डालेगा, हम दोनों को बचाने के लिए किसी न किसी एक रास्ते परमेश्वर ने दिखाएगा। ये है आदम का विश्वास। देखिए आदम की बड़ी, आदम की बुद्धि देखिए। आदम ने ऐसा सोचा है कि हवा नरक में गई तो वो विचार से युगानुयुग दुख में मैं रहना है, लेकिन वैसा नहीं, मैं उसको बहुत प्रेम कर रहा हूं अभी तक। तो उन्होंने भी आज तक नम्र थे, आज सर्प आने से उन्होंने फल खाई। और एक विषय, और आदम और फल मैं खाने से हम दोनों भी परमेश्वर के सामने बराबर रहेंगे। इसका मतलब बराबर हम दोनों पापी ठहरेंगे, बराबर दोषी ठहरेंगे। तब हमारे दोनों के लिए परमेश्वर कुछ न कुछ एक सुविधा बताएगा, हम बचने के, नरक से बचने के लिए किसी न किसी एक रास्ते परमेश्वर खुद दिखाएगा, उन्होंने सामर्थ्यवान है। ये है आदम का विश्वास। इसी कारण इस प्रकार सोचकर एक फल में आदम इतना पूरा भविष्य सोचकर
वो फल को हवा लिए तो वो लेकर खाया है आदम। आदम ने खाया है। अभी देखिए आदम और हवा ने फल खाए हैं, खाने के बाद उनके आंखें खुल गए, इसका मतलब शरीर के नहीं आत्मिक का। तब उन्होंने शर्म फील हुआ, इसका मतलब शर्म आए। अभी तक उनको कपड़े नहीं, नंगा ही थे, लेकिन आज तक लगभग 100 साल के अभी फल खाने के बाद उनको मालूम हुआ अरे तुम कपड़े नहीं पहने, मैं भी कपड़े नहीं पहन। लज्जित हुए हैं, लज्जित हुए हैं। बाद में उन्होंने क्या करे है, उन्होंने कपड़े को तैयार करके, इसका मतलब वो चमड़े का, हाँ यानी तो पहले ये पत्ते का क्या करे है, पत्ते का पत्ते से कपड़े का जैसा बनाकर पत्तों से उन्होंने पहन लिया। तो पहन लिया, अभी क्या करे है यहाँ पर सुनिए, इसीलिए आदम जो धोखा नहीं खाया, हवा ही धोखा खाई है। क्योंकि यहाँ पर आदम ने हवा जो फल दिए है, फल दिए तो वो खाए, आदम ने क्यों खाए हैं, यहाँ पर आदम ने बहकाया नहीं, आदम ने बहकाया नहीं, सिर्फ हवा ने बहकावे। तो इसीलिए प्रथम तिमुथियुस पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन में पौलुस कहता है आदम ने बहकाया नहीं, आदम को मालूम है क्योंकि फल खाने से मैं बिल्कुल पापी हो जाऊंगा, दोषी ठहरूंगा परमेश्वर के सामने, लेकिन मैं होने था क्योंकि उन्होंने हवा मेरे साथ था आज तक और मैं उसको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, उनको छोड़ दिया तो और एक हवा को प्रभु मुझे तैयार कर दिया। अगर हम दोनों को भी प्रभु नरक में डालकर और नए और एक मिट्टी को लेकर और एक मनुष्य और एक आदमी और औरत को भी बना सकते, लेकिन वही सब भी बना दे, परमेश्वर बना सकते, गए तो दोनों भी नरक में जाए थे, लेकिन बचे तो परमेश्वर हमको नरक से बचने की किसी न किसी एक रास्ते तो दिखाएगा। ये आदम के विश्वास है। तो इसलिए आदम परमेश्वर का मन वाला है, उसने बड़ी दिल से क्या करे है, फल खाए है। फल खाने के बाद उनके आंखें खुल गए और उन दोनों तो शर्म फील हुआ है, शर्म हुआ है। उन्होंने पत्तों से वहां पर एदन वाटिका में पत्तों से जो कपड़े के जैसा तैयार करे पहन लिया है, और हर शाम के समय, हर शाम काल में परमेश्वर एदन वाटिका में आने वाले हैं, हर दिन आते हैं और परमेश्वर से दोनों मिलते हैं और अच्छे तरह से परमेश्वर की बात सुनते हैं, अच्छे तरह से नम्र और सुख और शांति से रहते। लेकिन आज फल खाए ना, आज है परमेश्वर शाम काल को आने से पहले ये दोनों हर दिन परमेश्वर का स्वागत करते हैं, लेकिन आज फल खाए ना, दोनों पाप दोषी हो गए ना, ये दोषी अपराधी हो गए ना, ये दोनों चुपके हैं। कहाँ पर चुपके हैं, कहाँ पर, जो पेड़ पौधों के पीछे है, इसका मतलब चुप कर है। तो बाहर आए नहीं, परमेश्वर को दिख रहे नहीं, परमेश्वर खुद आकर आदम तुम कहाँ है, हवा को परमेश्वर खुद बुलाना पड़ा। हर दिन परमेश्वर को इन्हों बुलाते थे, पहले ही स्वागत करते थे, लेकिन अब इन्होंने आज्ञा को ना माने, इनकार करे हवा, और हवा के द्वारा आदम भी पाप किया है फल खाकर। तो अब इन्होंने दोनों चुपचाप अलग हो गए, इसका मतलब चुप कर बैठ गया है, बाहर दिख रहे नहीं। परमेश्वर आके होगा आके बुलाने के बाद उन्होंने क्या है, तो बाद में बाहर आकर परमेश्वर के प्रश्न को इन्होंने जवाब देते। ये है आज का संदेश, समझ में। तो हवा को परीक्षा करे है सर्प, लेकिन वो आदम को करे तो आदम वो परीक्षा में गिरते नहीं है या नहीं, इसलिए हवा को किया है। हवा ने फल देने से आदम को सब कुछ मालूम है। उसके पीछे मार्मिक विषय ये है कि भविष्य को देखा है आदम, भविष्य को देखकर मैं बहुत प्रेम कर रहा था, आज तक उन्होंने बहुत नम्र थी मेरे सामने, लेकिन उन्होंने अकेला नरक में चलना वो बड़ी नरक है मेरे नजर में, मेरे दृष्टि में उन्होंने नरक में चलना वो बड़ी चिंता, बड़ी दुख की बात है मेरे लिए। बहुत मैं हर दिन में युगानुयुग में इस प्रकार एदेन वाटिका में, और नए हवा को दिए तो भी मुझे पुराने हवा याद में आएगा। इससे पहले और एक हवा थी, उन्होंने फल खाए और नरक में गई, हमेशा उनके मन में यही चक्कर मारते रहेगा सोच, है या नहीं आदम क्यों। तो इसीलिए और दोनों पाप करने से उनके पाप से छुटकारा के रास्ता परमेश्वर के पास बिल्कुल होगा, किसी न किसी रास्ता परमेश्वर बताते हैं, ये आदम को मालूम है, विश्वास करे, इस प्रकार दोनों फल खाए, आदम भी खाए। यही संदेश, आइए संदेश को प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, महिमा हो यीशु, सबको धन्यवाद करते हैं। शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितना भी संदेश न सुनने वाले हर एक व्यक्ति का आत्मिक अंग खोलो प्रभु। एदेन वाटिका में क्या क्या हुआ है, हर एक रहस्य प्रभु मार्मिक विषय हमको बता रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हवा दिए सुफल आनंद प्रभु, पाप होते हैं वो दोषी बनते हैं, होकर मालूम होकर भविष्य को देख कर भी प्रभु
उन्होंने फल खाए हैं। हे प्रभु तुम ही हमारे पापों को देखकर प्रभु तुम मरने वाले हमारे पापों के लिए धरती पर आकर मर के प्रभु तुम्हारी घायल से तुम्हारे रोज हमको मोल लिया है। प्रभु आपको धन्यवाद। हमको छोड़े ने आदम जैसा पहला आदम हवा को नहीं छोड़े, आखिरी आदम यीशु मसीह तुम भी आज कलीसिया को हमको नहीं छोड़े, इसलिए धन्यवाद करते। वचन के प्रयोग के लिए धन्यवाद करते। संदेश हर व्यक्ति के अंदर फल फल हो। कल मिलते जो वचन की गहराई मिलने कर सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम यहाँ करने को पवित्र आत्मा सहभागी यहाँ दिल्ली को प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन एजेंट वाले रहस्य बात सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद।